हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है द ऑटम। बुक का नाम है कुमार भारती, क्लास 9th का चैप्टर है, एसएससी बोर्ड है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसके राइटर हैं प्रोफेसर A.W. राइडर। ट्रांसलेट किया है कालिदास जी ने। कालिदास जी बहुत ही अच्छे राइटर हैं, एक सच्चाई को बिल्कुल सामने रखते हैं। जो लेसन का नाम है द ऑटम। ऑटम का मतलब पतझड़, यानी कि जब गर्मी में सारे पेड़ों के पत्ते गिरते हैं उसको हम पतझड़ कहते हैं। तो यहाँ पर पतझड़ की जो को कंपेयर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, आइए देखते हैं। द ऑटम कम्स a maiden fair in slenderness and grace, with nodding rice steam in her hair and lilies in her face in flowers of grasses. She is clad, and as she moves along, birds greet her with their cooing glade like a bracelet's tinkling song. एक लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत ही खूबसूरत उसका चेहरा है। कहते हैं जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ी होती है तो फॉलिंग डाउन शुरू हो जाता है, लेकिन जब जवान होती है तो उसके चेहरे पर बहुत ही निखार होता है और उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब हवा चलती है तो उसके जब बाल लहराते हैं तो ऐसा लगता है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि गर्मी में जो राइस जो होते हैं जिसको हम धान बोलते हैं, वो जब उसके जब चावल निकाल लिए जाते हैं, उसके जो छिलके होते हैं जब हवा चलती है छिलके जब उड़ते हैं, तो उसकी यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं कि जब वो बाल उसके मुंह के ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि धान के छिलके उड़ रहे हों और उसके चेहरे के ऊपर लिलीज इन हर फेस, उसके चेहरे पर पंखुड़ियाँ यानी कि फूल बरसते हों। आगे कहते हैं इन फ्लावर्स ऑफ ग्रास शी क्रेट एंड शी इज मूव्ड अलोंग। वो हल्के हल्के बड़ी होती चली जाती है, आगे बढ़ते चली जाती है, तन्हा होती है और जितने भी फ्लावर्स हैं वो उसको वेलकम करते हैं, बहुत खुश होते हैं। एंड शी मूव्स अलोंग, अकेली रहती है, अकेली वो इधर उधर टहलती है। इतनी बढ़िया लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, तो कहते हैं बर्ड्स ग्रेट विद देयर क्वीन ग्रेट। तो जो चिड़ियाँ बोलती हैं ना, च्यू च्यू करके सब अपनी अपनी आवाज़ में बोलती हैं। क्वीन का मतलब च्यू च्यू करना, यानी कि अपनी आवाज़ में बोलना। तो चिड़ियाँ भी उसको वेलकम करती हैं अपनी आवाज़ में, लाइक ए ब्रेसलेट्स टिंकलिंग सॉन्ग। और जो ऑर्नामेंट जो लोग पहनते हैं, जो ज्वेलरी जो पहनते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद उनमें से जो आवाज़ निकलती है उसको हम टिंकलिंग कहते हैं। तो वो सब आवाज़ें सब निकल रही हैं और उसको बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम कर रही हैं। आगे की लाइन देखिए। A diadem adorns the night of multitudinous stars. Her silken robe is white moonlight, set free cloudy bars, and on her face the radiant moon. Bewitching smiles are shown. She seems a slender maid who soon will be woman grown. एक लड़की बड़ी होती है, जवान होती है, लेडीज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी औरत बन जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि डियडन अडॉर्न द नाइट, बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद चमचमाती हुई रात, और उस रात में लाखों करोड़ों, मल्टीट्यूडियंस का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत ही चमचमाती खूबसूरत रात, यानी चांदनी रात आप इसको कह सकते हैं, सजी हुई है और उसमें चारों तरफ तारे चमक रहे हैं। हर सिल्कन रोब इज वाइट मूनलाइट, उसके बाल, उस लड़की के बाल जब हिलते हैं तो ऐसा लगता है सुनहरे सुनहरे बाल हैं, और जो मूनलाइट उसके ऊपर पड़ती है उससे बाल और उसके अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स वो
क्लाउडी बार्स जो निकलती है, जो जो बादल हैं वो बहुत ही साफ हैं, चमकते हुए बादल हैं, तो उनकी जो वेव्स उसके बालों के ऊपर पड़ती है वो और चमकीले हो जाते हैं। एंड ऑन हर फेस द रेडिएंट मून, और उसका चेहरा, उसके ऊपर जब किरणें पड़ती हैं चंद्रमा की तो उसका चेहरा भी बहुत ही चमकने लगता है। बीविचिंग स्माइल्स आर शोन, बहुत ही खूबसूरत स्माइलिंग जो उसके चेहरे पर जब आती है तो बहुत ही खूबसूरत उसकी स्माइलिंग लगती है। शी सीम्स ए स्लेंडर मेड हुसून, छोटी सी लड़की बहुत ही खूबसूरत लगती है, स्लेंडर मेड बहुत अच्छी लगती है, लेकिन विल बी वुमेन ग्रोन, और हल्के हल्के वो बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद एक औरत में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही बढ़िया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो आगे चल के एक अच्छी एज में पहुंच जाता है, मैच्योर्ड एज में पहुंच जाता है। तो जिस तरह से ये लड़की एक बच्ची थी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो एक वुमेन, एक औरत में कन्वर्ट हो गई, यानी वो अच्छी खासी बड़ी हो गई। तो ये था हमारा लेसन जिसका नाम था द ऑटम। हल्के हल्के वो औरत में कन्वर्ट हो जाती है। ऑटम यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे लिखिए ज़रूर, ताकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे सकूँ। और इसके साथ में आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में कमेंट ज़रूर दीजिए। इसी के साथ दीजिए बस इनको इजाज़त। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए।